चलो सीखें कुरान, कैसा है अजर सुना, एक नेकी ऐसी मिले जिसके जो बराबर है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पढ़िए अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, एक बार फिर आपको वेलकम कहते हैं, खुशामदीद कहते हैं, मरहबा कहते हैं हमारे इस प्यारे और इंटरेस्टिंग प्रोग्राम में जिसका नाम है आए कुरान सीखें। इस प्रोग्राम का नाम है और इस नाम से ही वाज़ेह है कि हम अपने इस प्रोग्राम में कुरान पाक सीखते हैं और कुरान पाक से रिलेटेड बहुत सारी इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन हासिल करते हैं। आज भी हमारे पास बहुत प्यारे प्यारे सेगमेंट्स होंगे, लेकिन उससे पहले हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक पढ़ने की फ़जीलत सुनते हैं। तो प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, अल्लाह पाक के प्यारे और आखिरी नबी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स मुझ पर एक दिन में 1000 बार दुरूद पाक पढ़ेगा वो तब तक नहीं मरेगा जब तक जन्नत में अपना मकाम ना देख ले। सुभानअल्लाह, सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। तो प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, आइए बढ़ते हैं अपने पहले सेगमेंट की जानिब जिसका नाम है आए पढ़ें कुरान। चलो सीखें कुरान, चलो सीखें कुरान। तो प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, जैसा कि आप जानते हैं कि हम अपने इस सेगमेंट में सूरह मुद्दस्सिर सीख रहे थे और सूरह मुद्दस्सिर की 20 आयात हम मुकम्मल कर चुके हैं। आज इंशाअल्लाह हम मज़ीद 4 आयात की तिलावत करेंगे और इस तरह हमारी 24 आयात मुकम्मल हो जाएंगी। प्यारे बच्चों, आप सब तैयार हैं? जी। तो पहले मैं आपको ये आयात पढ़कर सुनाता हूँ, उसके बाद मिलकर हम इन आयात की तिलावत करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुम्मा नज़र सुम्मा अबस वबसर सुम्मा अदबर वस्तकबर फ़क़ाल इन हाज़ा इल्ला सिहरुन युअ्सर। प्यारे बच्चों, सबसे पहले आप देखें यहाँ लिखा हुआ है फ़ा, क्या लिखा हुआ है? और यहाँ लिखा हुआ है सीन। ठीक है, इन दोनों की आवाज़ मिलती जुलती है। एक हर्फ है फ़ा और एक हर्फ है सीन। जब आप फ़ा की अदायगी करेंगे तो इसमें सीटी की आवाज़ नहीं आएगी, और जब हम सीन की अदायगी करेंगे तो इसमें सीटी की आवाज़ आएगी। इसी तरह प्यारे बच्चों, एक हर्फ स्वाद, इसमें भी सीन की तरह सीटी की आवाज़ आती है, लेकिन इन दोनों में फ़र्क है। वो फ़र्क ये है कि सीन को हम बारीक पढ़ते हैं और स्वाद को मोटा पढ़ते हैं, क्योंकि स्वाद हरूफ मुस्तालिया में से। ठीक है, स्वाद को पुर पढ़ना है और सीन को बारीक पढ़ना है, लेकिन इन दोनों में सीटी की आवाज़ आएगी और फ़ा में सीटी की आवाज़ नहीं आएगी। ठीक है, फिर इसके बाद प्यारे बच्चों ये देखें, यहाँ मीम पर तशदीद है। क्या है? तशदीद है। ठीक है, और यहाँ पर भी मीम पर तशदीद है। पिछले एपिसोड में भी बताया था कि जब मीम पर तशदीद हो या नून पर तशदीद हो तो वहाँ पर गुन्ना होता है, यानी नाक में आवाज़ ले जाकर उसकी अदायगी करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर भी हम गुन्ना करेंगे, नाक में आवाज़ ले जाकर इसकी अदायगी करेंगे। फिर इसके बाद प्यारे बच्चों यहाँ देखने लिखा हुआ है ज़ा। क्या लिखा हुआ है? ये भी उन हरूफ में से है जिनकी आवाज़ मिलती जुलती है, लेकिन उनमें फ़र्क करना ज़रूरी है। एक हर्फ है ज़ा, ठीक है, दूसरा हर्फ है लाल और तीसरा हर्फ है ज़ा। जब इन दोनों की अदायगी करेंगे तो इन दोनों में सीटी की आवाज़ नहीं आएगी, लेकिन ज़ा में सीटी की आवाज़ आएगी। अच्छा, इन दोनों में क्या फ़र्क है? कोई फ़र्क बता सकता है? दोनों में सीटी की आवाज़ नहीं आएगी तो फ़र्क क्या है दोनों में? चलें आप बताएं। ज़ुआ हुरूफ़ मुस्तालिया में से, इसीलिए ज़ुआ हुरूफ़ मुस्तालिया में से, ज़ुआ हुरूफ़ मुस्तालिया में से, चलें इसीलिए उसको मोटा पढ़ेंगे। ज़ाल को बारीक पढ़ेंगे। देखें, इन्होंने फ़र्क तो सही बता दिया कि ज़ा हुरूफ़ मुस्तालिया में से है इसलिए उसे पुर पढ़ेंगे और ज़ाल को बारीक पढ़ेंगे, लेकिन उन्होंने अदायगी सही नहीं की। ठीक है, इसे ज़ुआ या ज़ुआ नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, इसमें सीटी की आवाज़ भी नहीं आएगी, नाक में आवाज़ भी नहीं ले जाएंगे। ठीक है, इसे पढ़ेंगे ज़ुआ नहीं। ठीक है, ज़ोए भी नहीं, और इसे पढ़ेंगे ज़ाल नहीं। ठीक है, सीटी की आवाज़ नहीं, ज़ाल, और इसे पढ़ेंगे ज़ा। फ़र्क समझ में आया? ठीक है, इस फ़र्क का आपने यहाँ पर ख्याल रखना है। फिर इसके बाद प्यारे बच्चों
यहाँ पर आप देखें दाल साकिन है। दाल जो है ये हरूफ कलकला में से है और जब हरूफ कलकला साकिन हो तो इनमें जो है वो आवाज़ लौटती हुई महसूस होती है, कलकला खूब ज़ाहिर होता है। ठीक है, तो यहाँ पर दाल की आवाज़ लौटती हुई महसूस होगी। ठीक है, फिर इसके बाद यहाँ पर आप देखें अलिफ है और अलिफ से पहले दाल पर क्या है? ज़बर है। अलिफ से पहले ज़बर हो तो क्या होता है? अलिफ मद्दा। अलिफ मद्दा होता है। और इसके बाद आप यहाँ देखें अगले कलिमे में हमज़ा आ रहा है। ठीक है, हरूफ मद्दा के बाद अगर हमज़ा अगले कलिमे में आ रहा हो तो वहाँ क्या होता है? मद्दे मुनफसिल। मद्दे मुनफसिल नहीं, मद्दे मुनफसिल। ठीक है, मद्दे मुनफसिल होता है तो यहाँ पर भी मद्दे मुनफसिल होगा और इसे हम 2 या फिर 2.5 अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये कवायद हमारे मुकम्मल हो गए। अब आइए मिलकर इन आयात की तिलावत करते हैं। सुम्मा नज़र, नज़र। अच्छा, वा और रा दोनों को पुर पढ़ना। ठीक है, नज़र, नज़र, नून को बारीक पढ़ना है। ठीक है, नज़र, नज़र, तुम्मा नज़र, तुम्मा नज़र। अब ये आयत कौन पढ़ेगा? साइम भाई। देखें वही बताया कि ज़ा को जो है वो पुर पढ़ना है, आपने पुर नहीं पढ़ा। इसे पुर पढ़ेंगे, बारीक नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, बारीक ज़ाल को पढ़ते हैं, ज़ा को पुर पढ़ा जाता है। अगली आयत पढ़ते हैं। सुम्मा अबसा, अबसा। आइन की अदायगी बिल्कुल वाज़ेह होनी चाहिए, हमज़ा की तरह नहीं लगना चाहिए। ठीक है, अबसा व बसर, तुम्मा अबसा व बसर, तुम्मा अबसा व बसर, तुम्मा अबसा व बसर। तुम्मा सीटी की आवाज़ नहीं आएगी। ठीक है, सुम्मा नहीं, तुम्मा अबसा, तुम्मा अबसा व बसर, तुम्मा अबसा व बसर, तुम्मा अबसा व बसर। अब ये आयत कौन सुनाएगा? आप पढ़ें। तुम्मा अबसा व बसर। अच्छी कोशिश है लेकिन मज़ीद बेहतरी की कोशिश जारी रखनी है। अगली आयत पढ़ते हैं। तुम्मा अदबरा। दाल के बारे में मैंने पहले ही बताया था कि यहाँ आवाज़ जो है वो लौटती हुई महसूस होगी। ठीक है, अदबरा नहीं, अदबरा, अदबरा, वस्तकबर, वस्तकबर, तुम्मा अदबरा 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 वस्तकबर। देखिए यहाँ पर भी सुम्मा नहीं है, सा में सीटी की आवाज़ नहीं आएगी। तुम्मा अदबरा वस्तकबर, तुम्मा अदबरा वस्तकबर, तुम्मा अदबरा वस्तकबर, तुम्मा अदबरा वस्तकबर। अब ये आयत कौन पढ़ेगा? आप पढ़ें। तुम्मा अदबरा वस्तकबर। एक और बार। तुम्मा अदबरा वस्तकबर। देखिए यहाँ पर आपने कुछ गलतियाँ की, वो ये है कि सबसे पहले यहाँ पर अदबरा है। ठीक है, हमज़ा है, ये आइन नहीं है, अदबरा नहीं, अदबरा। और दूसरा ये कि यहाँ पर कलकला भी करना है, अदबरा नहीं। ठीक है, अद ये आवाज़ यहाँ पर लौटती हुई महसूस होगी। और तीसरी बात ये कि यहाँ पर रा को पुर पढ़ना है, बारीक नहीं पढ़ना। ठीक है, इन गलतियों का आपने ख्याल रखना है, प्रैक्टिस करते रहें, इंशाअल्लाह ये गलतियाँ ठीक हो जाएंगी। फ़क़ाल इन हादा, फ़क़ाल इन हादा इल्ला, यहाँ मद्दे मुनफसिल है, इसे 2 या 2.5 अलिफ के बराबर खींचेंगे। ठीक है, और यहाँ अलिफ मद्दा है, इसे सिर्फ 1 अलिफ के बराबर खींचेंगे। इन हादा इल्ला, इल्ला नहीं, इल्ला 1 अलिफ के बराबर खींचना है और हा को भी 1 अलिफ के बराबर खींचना है, लेकिन रा यहाँ 2 या फिर 2.5 अलिफ के बराबर खींचना है। फ़क़ाल फ़क़ाल इन हादा इल्ला, इल्ला नहीं। ठीक है, ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। ठीक है ना, आपने इसे खींचा ही नहीं है। इन हादा इल्ला, फिर इल्ला, ला नहीं, ला 1 अलिफ के बराबर खींचना है, ऐसे भी। हाँ, बहुत ज़्यादा भी नहीं खींचना, 1 अलिफ के बराबर खींचना है। इन हादा इल्ला, फ़क़ाल
फ़क़ाल इन हादा इल्ला सिहरुन यु'सर सिहरुन यु'सर। अच्छा ये सेह नहीं है, सिह, ठीक है, सेह गलत हो जाएगा, ठीक है, मजहूल नहीं पढ़ना, सिह, ठीक है, सीन के नीचे ज़ेर है। और दूसरा ये कि यहाँ पर गुन्ना करना है, यहाँ पर इदगाम हो रहा है, ठीक है, सिहरुन, ठीक है। और दूसरी बात ये कि यहाँ हमज़ा साकिन है और हमज़ा साकिन को हम किस तरह पढ़ते हैं? झटका देकर, झटका देकर, इसे झटका देकर पढ़ना, ठीक है। सिहरुन यु'सर सिहरुन यु'सर। अच्छा यु'सर ये भी गलत है, ठीक है, यु'सर सिहरुन यु'सर। इन हादा इल्ला सिहरुन यु'सर फ़क़ाल इन हादा इल्ला सिहरुन यु'सर। फ़क़ाल ज़्यादा नहीं खींचना, फ़क़ाल, ठीक है, फ़क़ाल इन हादा इल्ला सिहरुन यु'सर। फ़क़ाल इन हादा इल्ला सिहरुन यु'सर। अभी भी गलतियाँ हो रही हैं, चलें सुन लेते हैं एक बार, आप पढ़ें। फ़क़ाल इन हाज़ा इल्ला सिहरुन यु'सर। देखिए आपने ये गलती की कि इन हादा इल्ला, इसे भी बहुत ज़्यादा खींचा, ठीक है, और आपने सांस भी यहाँ पर तोड़ दी, ठीक है, और इसके बाद सिहरुन यु'सर, इसकी अदायगी भी सही नहीं की, ठीक है। तो प्रैक्टिस करनी है आपको, तकरार के साथ पढ़ना है, इंशाल्लाह जो गलतियाँ की आपने वो ठीक हो जाएंगी। हर हर्फ को उसके मखरज से पढ़ें, जिसे जितना खींचना है उतना ही खींचे, उससे ज़्यादा या उससे कम नहीं खींचना, ठीक है। हुरूफ मद्दा और खड़ी हरकत को हम कितना खींचते हैं? एक अलिफ के बराबर, तो इससे ज़्यादा नहीं खींचना, ठीक है। और मद्दे मुनफसिल को हम 2 या 2.5 अलिफ के बराबर खींचते हैं, तो इससे कम आपने इसे नहीं खींचना, 2 या 2.5 अलिफ के बराबर खींचें, इससे ज़्यादा भी नहीं खींचना, ठीक है। माशाल्लाह बहुत अच्छी कोशिश की आप सब ने, लेकिन मज़ीद प्रैक्टिस करते रहें, तकरार के साथ पढ़ते रहें, इंशाल्लाह जो गलतियाँ आज हुई हैं वो प्रैक्टिस करते करते ठीक हो जाएंगी, ठीक है। अल्लाह पाक सबको सही तरीके से कुरान पाक पढ़ने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। तो प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, इसी के साथ हमारा ये पहला सेगमेंट मुकम्मल हुआ। अब अगले सेगमेंट की जानिब बढ़ने से पहले मैं आपको बताता चलूँ कि हमारे ये तमाम प्रोग्राम्स हमारे स्क्रीन पर दिए हुए यूट्यूब किड्स मदनी चैनल पर भी अपलोड होते हैं, आप वहाँ जाकर हमारे ये तमाम प्रोग्राम्स देख सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की जानिब, जिसका नाम है कुरान में जिक्र है। चलो सीखें कुरान, चलो सीखें कुरान। प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, अपने इस सेगमेंट की इब्तिदा कुरान पाक की बहुत ही प्यारी आयत मुबारका से करते हैं। सूरह माइदा में अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा कुमतुम इलस्सलाति फ़ग़सिलू वुजूहकुम व अयदियकुम इलल मराफ़िक़ि वमसहू बिरुऊसिकुम व अर्जुलकुम इलल कअबैन। तर्जमाए कंजुल इरफान, ए ईमान वालों, जब तुम नमाज की तरफ खड़े होने लगो तो अपने चेहरों को और अपने हाथ कोहनियों तक धो लो और सरों का मसाह करो और टखनों तक पाँव धो लो। प्यारे बच्चों, इस आयत मुबारका में अल्लाह पाक ने वज़ू के 4 फ़राइज़ बयान किए हैं जो वज़ू के लिए करना ज़रूरी हैं। आप में से किसी को मालूम है वज़ू के 4 फ़राइज़ कौन कौन से हैं? चलें एक फ़र्ज़ आप बताएं। मुँह धोना। मुँह धोना। दूसरा? कुल्ली करना। कुल्ली करना। अच्छा जी, सही बता रहे हैं ये? गलत बताया तो फिर सही आप बताएं। 3 बार कोहनियों समेत हाथ धोना। 3 बार कोहनियों समेत हाथ धोना, ये फ़र्ज़ है। ये सही बता रहे हैं? सही बता रहे हैं। चलें आगे सुनते हैं। टखनों समेत दोनों पाँव धोना। टखनों समेत दोनों पाँव धोना, ठीक है। मुकम्मल चेहरा धोना, ये पहला फ़र्ज़ है, ठीक है। दूसरा फ़र्ज़ है कोहनियों समेत 1 बार हाथ धोना, ठीक है। 3 बार धोना ये फ़र्ज़ नहीं है, ठीक है। 1 बार धोना फ़र्ज़ है और 3 बार धोना जो है ये सुन्नत है। और तीसरा फ़र्ज़ जो है वो है चौथाई सर का मसा करना, 1/4 हेड का मसा करना, यानी आपका जो मुकम्मल सर है इसको आप अंदाज़ा लगाएं कि आपका चौथा हिस्सा कितना बनता है, उस चौथाई हिस्से का मसा करना ये फ़र्ज़ है। और चौथा फ़र्ज़ है टखनों समेत दोनों पाँव धोना, ठीक है। ये 4 फ़राइज़ हैं वज़ू के, अगर इनमें से कोई भी छूट गया तो आपका वज़ू होगा ही नहीं। ये चारों चीज़ें वज़ू के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, इनके बगैर वज़ू कंप्लीट नहीं हो सकता, ठीक है। चेहरे का एक ज़र्रा बराबर भी कोई जगह रह गई, हाथ की कोई ज़र्रा बराबर भी जगह रह गई तो आपका वज़ू नहीं होगा, ठीक है। प्यारे बच्चों, दिन में 5 वक्त की नमाज फ़र्ज़ है।
फजर, ज़ोहर, असर, मगरिब और ईशा। ये 5 नमाजें हम पर फ़र्ज़ हैं और हर नमाज के लिए तहारत ज़रूरी है। और तहारत की 2 किस्में हैं, तहारत सुगरा और तहारत कुबरा। तहारत कुबरा जो है ये गुस्ल करने को कहते हैं और तहारत सुगरा ये वज़ू करने को कहते हैं। और ये दोनों चीज़ें नमाज के लिए ज़रूरी हैं। अगर इनमें से कोई भी चीज़ नहीं होगी तो नमाज भी नहीं होगी। ठीक है, वज़ू करते वक्त अच्छी अच्छी नीयतें भी करनी चाहिए। ठीक है, जब भी वज़ू करने बैठे हैं तो वज़ू के वक्त अच्छी अच्छी नीयतें भी करनी चाहिए, क्योंकि वज़ू का सवाब हमें तभी मिलेगा जब हमारी अच्छी नीयत होगी। ठीक है, अगर आपने वज़ू की नीयत नहीं कि बस वैसे ही हाथ मुंह धो लिया, वज़ू के फ़राइज़ अदा कर लिए, तो वज़ू तो हो जाएगा लेकिन सवाब नहीं मिलेगा, क्योंकि आमाल का दारोमदार जो है वो नीयत ही पर है। नीयत अगर आपकी होगी, सवाब की नीयत होगी आपकी वज़ू करने की, तो सवाब मिलेगा, वरना सवाब नहीं मिलेगा। ठीक है, इसी तरह नीयत ये करनी चाहिए कि अल्लाह पाक के हुक्म पर अमल करने की नीयत से मैं वज़ू कर रहा हूँ। और वज़ू करने से पहले हमें बिस्मिल्लाह भी पढ़ लेना चाहिए। क्या पढ़ना चाहिए? बिस्मिल्लाह। हाँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह ताला के नाम से जो है वो वज़ू की इब्तिदा करनी चाहिए, क्योंकि ये सुन्नत भी है और रिवायतों में आता है कि बिस्मिल्लाह पढ़कर वज़ू किया तो इसका पूरा जिस्म पाक हो गया, पूरा जिस्म पाक हो गया। और जिसने बिस्मिल्लाह के बगैर वज़ू किया तो उसका उतना ही जिस्म पाक हुआ जिस पर उसने पानी बहाया। ठीक है, वज़ू करते हुए मिसवाक करना चाहिए। ठीक है, वज़ू करते हुए मिसवाक भी करनी चाहिए, क्योंकि मिसवाक करना भी सुन्नत है। और हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी वज़ू से पहले मिसवाक किया करते थे। हमारे प्यारे और आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 2 रकात मिसवाक करके पढ़ना बग़ैर मिसवाक के 70 रकातों से अफजल है। कितनी रकातों से अफजल है? 70 रकातों से अफजल है अगर हमने मिसवाक के साथ जो है वो नमाज पढ़ी तो। उलमाए किराम फरमाते हैं कि जिस शख्स की मिसवाक करते रहने की आदत हो तो ऐसे शख्स को मरते वक्त कलिमा पढ़ना नसीब होगा। फिर प्यारे बच्चों, अगर एक नमाज के लिए वज़ू कर लिया था और दूसरी नमाज के वक्त भी आपका वज़ू बरकरार है तो अभी भी बेहतर ये है कि आप दोबारा से वज़ू कर लें, क्योंकि वज़ू पर वज़ू करना भी सवाब है। ठीक है, वज़ू पर वज़ू करने का भी सवाब मिलता है। अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स वज़ू पर वज़ू करे, यानी पहले वज़ू था और उसके ऊपर फिर से दोबारा उसने वज़ू किया, तो उसके लिए 10 नेकियां लिखी जाएंगी। इसी तरह प्यारे बच्चों, सिर्फ नमाज के लिए ही वज़ू नहीं करना चाहिए, बल्कि हर वक्त बावज़ू रहने की आदत बनानी चाहिए। ऐसा नहीं कि बस दिन में 5 वक्त वज़ू किया और इसके बाद बेवज़ू रहना ही, बल्कि हर वक्त हमने बावज़ू रहने की आदत बनानी है। चाहे कुरान पाक की तिलावत करनी हो बगैर छुए, ठीक है, छुएंगे तो फिर तो वज़ू करना ज़रूरी है। इसके अलावा भी कुरान पाक की तिलावत करनी हो या वैसे ही कुछ भी करना हो या कुछ ना करना हो, सोने से पहले भी जो है वो हमें वज़ू करना चाहिए। ठीक है, हर वक्त हमने बावज़ू रहना है। और सोने से पहले वज़ू करने की तो बहुत सारी फजीलतें भी आई हैं कि हदीस पाक में आता है कि वज़ू करके सोने वाला रोज़ा रखकर इबादत करने वाले की तरह है। किसकी तरह है? रोज़ा रखकर इबादत करने वाले की तरह। रोज़ा रखकर इबादत करने वाले की तरह। ठीक है, रोज़ा रखना वैसे ही जो है वो सवाब का काम है, और अगर रोज़ा रखकर बंदा इबादत भी कर रहा है तो कितना बड़ा सवाब है। तो सिर्फ वज़ू करके अगर आप सो रहे हैं तो आपको इतना सारा सवाब मिलेगा। तो कोशिश करनी चाहिए कि जब भी सोएं वज़ू करेंगे और उसके बाद सोएंगे। ठीक है, हर वक्त बावज़ू रहने की आदत बनानी है, और ख़ासकर जब सो रहे हैं तो उससे पहले अच्छे से वज़ू करके फिर सोएं। इसी तरह प्यारे बच्चों, अगर किसी को वज़ू की हालत में मौत आती है तो इसकी भी बड़ी फजीलतें हैं। रिवायतों में आता है कि हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मरतबा हज़रत अनस रदी अल्लाह ताला अन्हु से फरमाया कि बेटा, अगर तुम हमेशा बावज़ू रह सको तो ऐसा ही करो, क्योंकि मौत का फरिश्ता जिस बंदे की रूह वज़ू की हालत में कब्ज़ करता है तो उसके लिए शहादत लिख दी जाती है। सुभान अल्लाह। यानी गोया कि जो वज़ू की हालत में जो है वो मरता है उसे शहीद का रुतबा मिलता है। ठीक है, शहादत का उसे रुतबा मिलता है। तो हमें भी हर वक्त बावज़ू रहना चाहिए कि अगर मौत तो हमें भी आनी है, कि अगर हमें भी वज़ू की हालत में मौत आएगी तो हमारे लिए भी शहादत का रुतबा लिखा जाएगा, हमें भी शहीदों में शुमार किया जाएगा। ठीक है, बुजुर्गान दीन फरमाते हैं कि जो हर वक्त बावज़ू रहता है तो कलम उसकी नेकियां लिखते रहते हैं और उसके जिस्म के हिस्से तस्बीह करते रहते हैं। तो हमें भी चाहिए कि हर वक्त बावज़ू रहें, हर वक्त वज़ू की हालत में रहें। अल्लाह ताला हमें इन बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। तो प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, ये था हमारा सेगमेंट कुरान में ज़िक्र है। अब आगे बढ़ते हैं अपने आखिरी सेगमेंट की जानिब, जिसका नाम है 10 सवाल। चलो सीखें कुरान, चलो सीखें कुरान। तो प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, सेगमेंट है हमारा 10 सवाल। और आज एक तरफ है हमारे साइम रज़ा भाई और दूसरी तरफ है मोहम्मद अंजल भाई। इन दोनों के दरमियान मुकाबला होगा, कंपटीशन होगा, लेकिन उससे पहले हमेशा की तरह कंपटीशन के रूल्स सुन लेते हैं। तो प्यारे बच्चों, अगर मैं आपसे कोई सवाल करूंगा और आप मुझे उसका सही जवाब दे देते हैं तो आपको कितने पॉइंट्स मिलेंगे? 10।
लेकिन अगर आपको उसका सही जवाब नहीं आता तो भी आपके पास एक चांस होगा, आप मुझसे ऑप्शंस ले सकते हैं। ऑप्शंस लेकर अगर आप सही जवाब देते हैं तो आपको मिलेंगे 5 पॉइंट्स, लेकिन अगर गलत जवाब दिया तो 0, कोई पॉइंट नहीं मिलेगा। तो पहला सवाल हम करेंगे साइम रज़ा भाई से। साइम भाई आप तैयार हैं? आप तैयार हैं अंजल भाई? ठीक है। साइम रज़ा भाई बताएं, सूरतुल मुनाजात किस सूरत को कहते हैं? सूरतुल फातिहा। सूरह फातिहा को सूरतुल मुनाजात भी कहा जाता है। इनका ये जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। तो कितने पॉइंट्स मिलेंगे? 10 पॉइंट्स मिलेंगे हमारे साइम रज़ा भाई को। अगला सवाल है अंजल भाई से। अंजल भाई बताएं, सूरह कमर की पहली आयत में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के किस मौजज़े का जिक्र आया है? चांद के 2 टुकड़े होने का। चांद के 2 टुकड़े करने का जिक्र आया है। इनका ये जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। तो इस सवाल में हमारे अंजल भाई को भी मिले हैं 10 पॉइंट्स। अगला सवाल साइम भाई से। बताएं साइम भाई, कुरान पाक में रूहुल अमीन का लक़ब किस फरिश्ते के लिए बयान हुआ है? हज़रत इस्राईल अलैहिस्सलाम। हज़रत इस्राईल अलैहिस्सलाम को रूहुल अमीन कहा गया है और इनका ये जवाब बिल्कुल गलत है। गलत है। फिर सही क्या है? जिब्राईल अलैहिस्सलाम। इसका सही जवाब है हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम। तो इस सवाल में हमारे साइम भाई को कोई पॉइंट नहीं मिलेगा। अब अगला सवाल है हमारे अंजल भाई से। बताएं अंजल भाई, सूरह फतह में अल्लाह पाक ने किस बेअत का जिक्र फरमाया है? ऑप्शंस बेअत उक़बाए ऊला, बेअत उक़बाए सानिया या फिर बेअत रिदवान। बेअत उक़बा। बेअत उक़बा ऊला या सानिया? ऊला। बेअत उक़बाए ऊला का जिक्र आया है और इनका ये जवाब बिल्कुल गलत है। ये भी गलत, आपका भी हो गया। ठीक है, सही जवाब चलें साइम भाई देते हैं। बेअत रिजवान का जिक्र आया है और इस सवाल में अब अंजल भाई को भी कोई पॉइंट नहीं मिलेगा। जब पॉइंट लिए तो दोनों ने साथ 10 पॉइंट्स लिए और अब जब पॉइंट छोड़ा है तो दोनों ने एक साथ ही छोड़ दिए। ठीक है, किसी को कोई पॉइंट नहीं मिला दूसरे सवाल में। तीसरे सवाल में देखते हैं क्या होता है। बताएं साइम भाई, कुरान पाक के मुताबिक हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती किस पहाड़ पर ठहरी? जूदी पहाड़ पर ठहरी थी। तो इनका ये जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। तो कितने पॉइंट्स मिलेंगे? 10 पॉइंट्स मिलेंगे हमारे साइम रज़ा भाई को। अगला सवाल है हमारे अंजल भाई से। बताएं अंजल भाई, सूरह हुमज़ा, बड़ा ही आसान सवाल है। सूरह हुमज़ा कुरान पाक के किस पारे में है? 30वें पारे में। 30वें पारे में है और इनका ये जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। ठीक है भाई, अब तीसरे सवाल में जो है वो दोनों ने एक साथ 10 पॉइंट्स लिए हैं, किसी ने कोई पॉइंट नहीं छोड़ा। अब दोनों के 2-2 सवाल बाकी हैं। बताएं साइम भाई, कुरान पाक के 29वें पारे में कितनी सूरतें हैं? 11। 29वें पारे में 11 सूरतें हैं। क्या लगता है सही जवाब है? जी। बहुत कोशिश की आपने सही जवाब देने की, लेकिन और वाकई में माशाल्लाह उन्होंने जवाब दुरुस्त दे दिया है। तो इनको मिलेंगे इस सवाल में 10 पॉइंट्स। ठीक है भाई, जवाब दुरुस्त है आपका। अगला सवाल है हमारे अंजल भाई से। बताएं अंजल भाई, अल्लाह पाक ने किस सूरत में शहर मक्का की कसम इरशाद फरमाई है? सूरह बलद। सूरह बलद में शहर मक्का की कसम इरशाद फरमाई है। ये कह रहे हैं अल्लाह पाक ने सूरह बलद में शहर मक्का की कसम इरशाद फरमाई है और इनका ये जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। तो कितने पॉइंट्स मिलेंगे? 10 पॉइंट्स मिलेंगे हमारे अंजल भाई को। अब दोनों से आखिरी सवाल है। पहले अब अंजल भाई से सवाल करते हैं। ठीक है अंजल भाई, बताएं मशहूर कुरानी दुआ रब्बि इश्रह ली सदरी किस पारे में है? ऑप्शंस 15, 16 या फिर 17। 15वें पारे में ये दुआ है और इनका ये जवाब बिल्कुल, क्या लगता है साइम भाई, अगर आपके पास आता तो आपके भी पॉइंट्स चले जाते हैं। ये मशहूर कुरानी दुआ 16वें पारे में है। अब इस सवाल में हमारे अंजल भाई को कोई पॉइंट नहीं मिलेगा और इनका टोटल हुआ है 30 पॉइंट्स और हमारे साइम भाई ने वैसे ही 30 पॉइंट्स ले लिए हैं। अब देखते हैं कि आगे मज़ीद कुछ पॉइंट्स लेते हैं या फिर यहीं इनका सिलसिला भी रुक जाता है और दोनों बराबर हो जाते हैं। चलें साइम भाई बताएं, अम्मन खलक से कुरान पाक का कौन सा पारा स्टार्ट होता है? 20वां। सोच लो। देखें, एक बार अगर गलत जवाब दे दिया तो अब चांस चला जाएगा आपके हाथ से। ठीक है, बराबर हो जाएंगे, जीत निकल जाएगी हाथ से आपके। 20वां पारा शुरू होता है। ये कह रहे हैं अम्मन खलक से 20वां पारा शुरू होता है। चलें अंजल भाई से पूछ लेते हैं वो क्या कहते हैं, कौन सा पारा शुरू होता है। अंजल भाई, अगर आप इनकी जगह होते तो क्या जवाब देकर सही जवाब करते? 20वां पारा ही कहते हैं आप भी। ये कह रहे हैं कि अम्मन खलक से 20वां पारा शुरू होता है और इनका ये जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। इस सवाल में हमारे साइम भाई को मिलते हैं 10 पॉइंट्स और इनका टोटल हो जाता है 40 पॉइंट्स। तो कौन विनर है?
साइम भाई माशाल्लाह आज के हमारे विनर हैं। अल्लाह पाक सबको कुरान पाक की बरकतें अता फरमाए। तो प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, इसी के साथ हमारे इस प्रोग्राम का वक्त मुकम्मल हुआ। इंशाअल्लाह अगले प्रोग्राम में मज़ीद आयात मज़ीद इन्फॉर्मेशन के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सल्लल्लाहु। चलो सीखें कुरान, कैसा है अजर सुना। एक नेकी ऐसी मिले इसके जो बराबर है। बच्चों का मदनी चैनल आ गया।